आगे की क्या योजना है प्रभु? उस तक्षासुर के तीनों पुत्रों का अंत मैं करूंगा। कान्हा, तुम वामन रूप में? अब मैं वामन रूप में विद्युन्माली की नगरी में जाऊंगा और उसके विचारों को परिवर्तित कर दूंगा। माते, जब तक प्रभु श्री नारायण निद्रा में है, आप शीघ्र, अति शीघ्र श्री कृष्ण के वामन रूप के दर्शन करके आ जाइए। मैं आपको सचेत करता हूँ, यदि आपने नियम तोड़े तो अवश्य ही मुझे आपको रोकना होगा। मुझे रोकने और बुलाने की शक्ति किसी में नहीं है। मेरा जहां मन करता है मैं आती हूँ और जाती हूँ। अपने वाहन की दुर्दशा देखकर भी भयभीत नहीं हुई तुम। चलो वाहन। नारायण नारायण। माते, माते कहाँ हैं आप? शीघ्र, अति शीघ्र पुनः वापस आ जाइए। यदि श्री हरि जाग गए तो समस्या उत्पन्न हो जाएगी। प्रभु, जब तक माता वापस नहीं आती, आप यूं ही निद्रा में मग्न रहिए, अन्यथा हमारे लिए समस्या उत्पन्न हो जाएगी। माते, माते कहाँ हैं आप? माते, शीघ्र आ जाइए। कान्हा, लगता है तुम्हारे इस रूप से पूरी पृथ्वी आलोकित हो गई। कान्हा, सब कुछ कितना दिव्य है। ये मेरा नहीं, देवी लक्ष्मी का प्रभाव है। देवी लक्ष्मी जहाँ भी जाती हैं, वहाँ उनके दिव्य स्वरूप की आभा कण कण को आलोकित कर देती है। वामन कृष्ण, राधा तो यहाँ भी नहीं है। कान्हा और बलराम भी कहीं दिखाई नहीं दे रहे और ना ही ललिता को कुछ पता चला। भ्राताश्री, हमें उन्हें ढूंढने जाना चाहिए। नारायण नारायण। देवऋषि, देवी लक्ष्मी कहाँ है? हमें क्षमा कर दीजिए प्रभु, हमसे एक बहुत बड़ी त्रुटि हो गई। माता लक्ष्मी को प्रभु श्री कृष्ण के वामन रूप के दर्शन करने की अत्यंत इच्छा थी, इसलिए हमने उन्हें भेज दिया। ये दुस्साहस हमसे ही हुआ है प्रभु, इसलिए कृपा करके हमें क्षमा कर दीजिए प्रभु, क्षमा कर दीजिए। आश्चर्य प्रभु, आश्चर्य। हमें तो लगा कि आप कुपित होंगे, हमारी ये बात सुनकर क्रोधित होंगे, किंतु प्रभु आप तो मुस्कुरा रहे हैं। देवऋषि, ये सब तो मेरी ही लीला है। नारायण नारायण। प्रभु क्षमा चाहते हैं, किंतु कैसी लीला? प्रणाम देवी लक्ष्मी। प्रणाम। आपका वामन रूप अति विशिष्ट है श्री कृष्ण। मैं आपके इस रूप के दर्शन कर धन्य हो गई। हे देवी लक्ष्मी, आपके दर्शन से हम दोनों भ्राता भी धन्य हो गए।
विराजिए देवी लक्ष्मी। क्षमा कीजिए, मैं श्री हरि को शयन करते हुए छोड़ आई हूँ, अतः उनके जागने से पूर्व मुझे पहुँचना होगा। नहीं देवी लक्ष्मी, मैं आपके बिना अर्चना किए आपको जाने नहीं दे सकता। कृपा कर इस आसन पर विराजिए देवी लक्ष्मी। मैं आपकी अर्चना के लिए पुष्प लेकर आता हूँ देवी लक्ष्मी। देखो मेरी लीला। नारायण नारायण। दाऊ किसी संकट में है। दाऊ! यदि ऐसा है तो मैं इस पुष्प को इसकी ढाल से ही तोड़ देता हूँ। ये क्या? ये ढाल तो टूट ही नहीं रही। ये पुष्प तो बंधन बन गए हैं कृष्ण। किंतु यहाँ मेरे कुछ और मित्र भी हैं जो मेरी सहायता करेंगे। पुष्पों को देख रही हो, तुम्हें इनका रसपान करना है। ये पुष्प हमारे बंधन बने हुए हैं। इनका रसपान करने से इनकी शक्ति स्थिर हो जाएगी। प्रभु, ये पुष्प तो आपके मित्रों को भी निगल गए। प्रभु, यहाँ से काटने से कुछ नहीं होगा। इन्हें हमें समूल से समाप्त करना होगा।
आप इनकी मूर्छा दूर करें। और ये आपके लिए, ये छड़ी आपको वीर्यवान की नगरी तक पहुंचने का मार्ग दिखाएगी। धन्यवाद देवी लक्ष्मी। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। मुझे आज्ञा दो श्री कृष्ण। कान्हा, मुझे क्या हो गया था? ऐसा लग रहा है कि मैं गहरी नींद्रा से जागी हूँ। हाँ राजा, तुम सभी को नींद आ गई थी। नारायण नारायण, उत्तम, अति उत्तम। प्रभु आप धन्य हैं, प्रभु आप धन्य हैं। आपकी महिमा अपरंपार है। आप कौन सी लीला किस समय क्यों रचते हैं, ये केवल आप ही जानते हैं प्रभु। किंतु एक बात सत्य है कि आपकी सभी लीला अद्भुत है प्रभु, अद्भुत। प्रणाम परमपिता। प्रणाम। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? कृष्ण ने विद्युन्माली को समाप्त करने का प्रण लिया है। मेरे वरदान को समाप्त करके कृष्ण अपने आप को श्रेष्ठ बतलाना चाहते हैं। ब्रह्मदेव, आप निश्चिंत रहें और इस समय आपका किसी भी विषय पर चिंतित होना उचित नहीं है। तुम्हारे ही कहने पर तो कृष्ण ने ये प्रण लिया है। मेरे वरदानों को बार बार समाप्त करके असुरों को मारने का श्रेय लेते रहे हैं कृष्ण, किंतु इस बार मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। कृष्ण मेरे वरदानों को महत्वहीन करके ये उचित नहीं कर रहे हैं। यदि इसी प्रकार चलता रहा तब तो पृथ्वी लोक में मेरी साधना और तप समाप्त हो जाएंगे और चारों ओर कृष्ण स्तुति ही की जाने लगेगी। प्रणाम परमपिता। जाओ, वीरवान से कहो कि वामन रूप में उसका काल उसके महल में आने वाला है। वो सतर्क रहे और अपने काल को हरा दे। जो आज्ञा प्रभु। ब्रह्मदेव सदैव हमारे साथ अन्याय करते हैं। इन असुरों को वरदान देकर हमें संकट में डालना पक्षपात है। किंतु हमारी सहायता के लिए जिसने हाथ बढ़ाया है वो भी कृष्ण है। मैं आप सभी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि कृष्ण हमारी रक्षा स्वयं करेंगे, भले ही परम ब्रह्म उनके विरुद्ध खड़े हो जाएं। इस नगरी के राजा इस समय कहाँ भेंट हो सकती है? इस समय राजा वीर्यवान शिव मंदिर में शिव उपासना कर रहे हैं। प्रतीत होता है ये वही वामन रूप कृष्ण है। इससे पहले कि ये राजा वीर्यवान के पास पहुंचे, मुझे वीर्यवान तक ब्रह्मदेव का संदेश पहुंचाना होगा। मैं अपने पैर क्यों नहीं उठा पा रहा हूं? ये क्या हो रहा है? मैं बोल भी नहीं पा रहा हूं। ये क्या हो रहा है? क्षमा कीजिए मुनि श्रेष्ठ, असुर राज वीर्यवन के संहार को आप नहीं रोक पाएंगे।
हम शिव मंदिर चलते हैं। क्या आप जानते नहीं, हमारे राज्य में शिवलिंग को ध्वस्त करना अक्षम्य अपराध है। इस अक्षम्य अपराध का दंड मृत्यु से कम कुछ भी नहीं। किंतु पिताश्री के दूध है आप, इसलिए मैं तुम्हें जीवन दान देता हूँ। ये कैसी बातें करने लगे आप विद्युत मालिक? आप जानते हैं कि असुर का पहला धर्म अधर्म होता है। देव सदा से मनुष्य और देवताओं का पक्ष लेते आए और उन्हें आश्रय देते आए, और आप इनकी वंदना कर रहे हैं, ये जानते हुए कि आपके पिता श्री तारकासुर शिव जी को अपना परम शत्रु मानते हैं। हम पिताश्री का आदर करते हैं, किंतु ये आवश्यक नहीं कि हम उनकी विचारधाराओं को अपना आदर्श समझें। हमारा आदर्श शिव है। हम सत्य और कल्याण के मार्ग पर चलना चाहते हैं। यदि ऐसा है तो यह उचित होगा कि आप तीनों महाराज तारकासुर के सामने जाकर अपना प्रश्न रखें। नहीं, अब हम पिताश्री के समक्ष नहीं जाएंगे, क्योंकि अब हमारा मार्ग पिताश्री से भिन्न है। शिव भक्ति में अपने जाति और वंश के परंपराओं को भूलने वालों, तुम्हें इसका परिणाम भुगतना होगा। कान्हा, ये तीनों भाई तो असुर होते हुए भी महादेव में बड़ी आस्था रखते हैं। इन तीनों ने तो धर्म के लिए अपने अधर्मी पिता का भी विरोध किया। इन तीनों भाइयों को तो अधर्म पर लाना असंभव है। असंभव तो कुछ भी नहीं है दाऊ, बस सब विचारों की बाधा है, और उस बाधा से आगे के पर सब कुछ संभव हो जाता है दाऊ। किंतु कान्हा, महादेव के ऐसे भक्तों को उनके धर्म से भटकाना उचित नहीं होगा। उचित तो वो भी नहीं होगा दाऊ जो मेरी दूरदृष्टि देख रहे हैं। वो तीनों जिस राज्य का निर्माण कर रहे हैं, वो भी एक न एक दिन देवों और मनुष्य के अस्तित्व को समाप्त कर देगा। तो क्या ये उचित होगा दाऊ? ब्रह्मदेव के वरदान के कारण ब्रह्मदेव के सृजन का अंत हो, तो क्या वो उचित होगा? और दाऊ, उसके पश्चात नारायण नारायण, प्रणाम प्रभु। देवऋषि नारद, आप यहाँ? कहिए, क्या सूचना लाए हैं? प्रभु, अनर्थ हो गया प्रभु, अनर्थ। आप यहाँ वृंदावन से इतने दूर हैं, और वहाँ वृंदावन में एक महाकाय सर्प ने आतंक मचाया हुआ है। संपूर्ण वृंदावन इस समय उसके आतंक से, उसके भय से थर-थर कांप रहा है। शीघ्र कुछ कीजिए प्रभु, शीघ्र कुछ कीजिए। कान्हा, पहले हमें वृंदावन की रक्षा उस सर्प से करनी होगी। हमें वृंदावन चलना होगा कान्हा। नारायण नारायण, प्रभु प्रभु प्रभु। अब क्या होगा देवों का? श्री कृष्ण भी वृंदावन लौट गए हैं। हमें तो अत्यंत चिंता हो रही है प्रभु, कुछ कीजिए प्रभु, शीघ्र कुछ कीजिए। धर्म के मार्ग पर चलने वाले उन तीनों भ्राताओं से अधिक संकट सृष्टि को उनके अधर्मी पिता
तारकासुर से है देव ऋषि। ब्रह्मदेव के अमृतत्व के वरदान के कारण तारकासुर और भी अभिमानी होता जा रहा है। बचाओ 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 प्रभु बचाओ। देवों, अब तुम्हारा स्थान त्रिलोक में नहीं है। अब तुम जीवित नहीं बचोगे। कोई हमारी रक्षा करो। अब तीनों लोक मेरे अधीन हैं। मैं इस ब्रह्मांड का स्वामी हूँ। और ब्रह्मदेव के वरदान के कारण तारकासुर निरंकुश होकर अपना राज्य बढ़ाता जा रहा है। मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुआ तारकासुर, और मैं तुम्हें ये वरदान देता हूं कि इस सृष्टि में महादेव के अंश के सिवाय तुम्हें कोई और नहीं मार सकता। मैं विवश था। नियम अनुसार त्रिदेवों की कठोर प्रार्थना के पश्चात हमें अपने उपासक को उनका मनोवांछित वरदान देना पड़ता है, और इसी कारण मुझे भी तारकासुर को यह वरदान देना पड़ा। किंतु मैंने उसे अमृत का वरदान न देकर यह वरदान देना उचित समझा कि वो महादेव के अंश के द्वारा ही मारा जाए। किंतु ब्रह्मदेव, अब हमें किसी भी प्रकार तारकासुर का विनाश करना हो। ब्रह्मदेव के वरदान के अनुसार यदि मेरा अंश तारकासुर का वध करेगा तो ऐसा ही होगा। अब मेरा पुत्र कार्तिकेय तारकासुर के आतंक से इस सृष्टि को मुक्त करेगा। ये मेरा वचन है। नारायण नारायण, महादेव की जय हो, शिव शंभू की जय हो, त्रिदेव की जय हो। कुमार कार्तिकेय, अब की बार आप इस गेंद को नहीं पकड़ पाएंगे। क्यों हो? अरे क्या हुआ? परास्त होते ही मौन हो गए। क्या हुआ? कुछ बोलो तो सही। माता, आप यहाँ? कितनी बार कहा है कार्तिकेय, इतने जटिल खेल खेलना उचित नहीं है। किंतु माता, ये तो सरल खेल है। जटिल खेल मैं आपकी आज्ञा के बिना नहीं खेलता। आप नंदी से ही पूछ लीजिए। और इस खेल में तो कोई दुविधा भी नहीं है। आपका पुत्र तो बड़े बड़े जटिल खेल खेल सकता है। चलो भीतर चल के भोजन कर लो। चलो। ये क्या हो रहा है प्रभु? असुर ब्रह्मांड पर अपना वर्चस्व बढ़ाते ही जा रहे हैं। तारकासुर ने इंद्रलोक पर अधिकार कर लिया है। अब उसका अगला लक्ष्य ब्रह्मलोक को अधिकार में करना है। मेरे वरदान का अंत अब केवल शिव पार्वती पुत्र कार्तिकेय ही कर सकते हैं। किंतु इसमें एक समस्या है। देवी पार्वती जी कभी भी अपने प्रिय पुत्र कार्तिकेय को तारकासुर के समक्ष भेजना नहीं चाहेंगी। इसके लिए हम में से ही किसी एक को उनसे अनुनय विनय करनी होगी।
इस सृष्टि को मैं शीघ्र ही देव विहीन कर दूंगा, क्योंकि प्रत्येक देवता के अंत के साथ मेरी शक्ति बढ़ती जाएगी। मैं सर्वशक्तिमान बन जाऊंगा। तुम्हारे पराक्रम पर मुझे गर्व है, किंतु मुझे खेद है कि तुम जैसे महान शासक, जिसके अधीन सर्व ब्रह्मांड हो, उसके पुत्र उसका साथ नहीं दे रहे। एक बार फिर तुम्हारे पुत्रों ने तुम्हारा युद्ध में साथ देने का प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिया है, और वहां युद्ध में शिव पुत्र कार्तिकेय तो उपस्थित होगा ही। मुझे मेरे तीनों पुत्रों पर कितना गर्व था। मैं सदैव उन्हें अपना कवच समझता आया, किंतु अब ज्ञात हुआ वो मेरे कवच नहीं, अपितु मेरे शत्रु हैं। महादेव के उपासक, उसी महादेव के उपासक जिसका पुत्र कार्तिकेय मेरा काल है। मेरे साम्राज्य की विरासत अब तो उन्हें नहीं दूंगा, किंतु मेरे विरोध का दंड उन्हें अवश्य भुगतना होगा। यदि वो तीनों ये समझते हैं कि उनके बिना मैं अकेला हूं, तो ये उनकी त्रुटि है। मैं अकेला ही अपने साम्राज्य को आगे बढ़ाऊंगा, और अपने काल का अंत मैं ही करूंगा। कान्हा, पूरा वृंदावन खाली कैसे हो गया? एक भी व्यक्ति नहीं है पूरे गांव में। सबके सब कहां चले गए? कान्हा, कहीं कुछ अनिष्ट तो नहीं हुआ है हमारे गांव में? दाऊ, यह शांति तो भयावह प्रतीत हो रही है। मित्रों, तुम सब रुको। कान्हा, तुम कहाँ जा रहे हो? दाऊ, मुझे इस समय ललिता और राधा की स्मृति नष्ट करनी होगी। इन्हें हमारे अस्तित्व के कई गुप्त रहस्यों का ज्ञान हो चुका है। हाँ कान्हा। कान्हा, हम यहाँ क्या कर रहे हैं? और वृंदावनवासी कहीं दिखाई नहीं दे रहे। क्या हुआ है कान्हा? हाँ राधा, हम यहाँ ये सत्य जानने ही आए हैं। कान्हा, हमारी हवेली का द्वार भी बंद है। मैया, मैया, क्या हुआ? आप इतनी भयभीत क्यों हैं? और गांव में कोई भी नहीं है। क्या बात है मैया, बताइए। कान्हा, बलराम, तुम दोनों यहाँ आए कैसे? ये क्या कह रही है मैया?
तुम दोनों को कुछ भी नहीं पता पुत्र। यहाँ वृंदावन में एक नागिन ने हाहाकार मचा दिया। लोग उसके डर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तुम दोनों को यहाँ नहीं आना चाहिए था। तुम्हारा यहाँ आना सुरक्षित नहीं है। कान्हा, तुम यहाँ क्यों आए? वो नागिन तुझे ही तो ढूंढ रहे हैं पुत्र। ईश्वर, मैं क्या करूं? चल, मैं तुझे कहीं छुपा देती हूँ। चल। मैं अभी उस नागिन से भेंट करके आता हूँ। कान्हा, तू कहाँ जा रहा है? कान्हा, तू कहीं नहीं जाएगा। तू मुझसे नहीं मिलेगा पुत्र। मैया, आप जैसा कहोगी आपका लल्ला बिल्कुल वैसा ही करेगा। पहले आप विश्राम कर लीजिए। आप बहुत ही चिंतित लग रही हैं मैया। पुत्र कार्तिकेय, कार्तिकेय, पुत्र कार्तिकेय, कहाँ हो तुम? कहाँ जा सकता है? प्रणाम माता। प्रणाम। तुमने कार्तिकेय को कहीं देखा? माता, कुमार अभी कुछ समय पूर्व तो क्रीड़ा में यही मग्न थे। लगता है अवश्य खेलने के लिए बाहर गए होंगे। प्रणाम माता। क्या तुमने कार्तिकेय को कहीं देखा? नहीं माता, हमने कुमार को कहीं नहीं देखा। यदि कार्तिकेय कैलाश पे नहीं है तो वो कहाँ जा सकता है? तुम जाओ और ढूंढो उसे। प्रभु, प्रभु आंखें खोलिए प्रभु, खोलिए आंखें प्रभु, प्रभु आंखें खोलिए। प्रभु, कार्तिकेय कैलाश पर नहीं है। नियति कार्तिकेय को किसी और दिशा में लेकर जा रही है देवी पार्वती। मैया, आप हमारी बहुत चिंता कर रही हैं। आप हमारी इतनी चिंता मत कीजिए। चलिए, अब आप थोड़ा सा विश्राम कर लीजिए, अन्यथा आप अस्वस्थ हो जाएंगी। आप हमारी चिंता मत कीजिए मैया, हम किसी भी प्रकार की चपलता नहीं करेंगे, है ना दाऊ? दाऊ, आप यहीं रुकिए, मुझे अकेले ही जाना होगा। रुको कान्हा, ये क्या कह रहे हो? ये नहीं हो सकता। कान्हा, मैं शेषनाग हूँ और उस नागिन पर नियंत्रण पाना मेरे लिए अत्यंत ही सरल होगा। दाऊ, आप मैया के लिए नहीं रुकेंगे? यदि वो जाग गई तो आप उन्हें किसी भी प्रकार शांत तो कर पाएंगे, किंतु यदि आप भी मेरे साथ चलेंगे तो मैया पुनः हमारी चिंता करने लगेगी। दाऊ, उस नागिन को मारने से अच्छा है कि मैं उसे समझाऊं और उसे एक अवसर दूं। हो सकता है कि वो मेरी बात समझ जाए और हमें उसे मारने की आवश्यकता ही ना पड़े। मैं आ गया हूँ, कहाँ हो तुम?
जानता हूँ कि आप कद्रू हो, सभी सर्पों की माता। अतः आप मेरी दाऊ की माता हो, अतः आप मेरी भी माता हुई। और माता पर शस्त्र उठाने की कल्पना एक पुत्र के लिए पाप है। अतः मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप यहाँ से चली जाएं। मैं आप पर शस्त्र नहीं उठाना चाहता। मैं नहीं जा सकती कृष्ण। हाँ, मैं शेषनाग और वासुकी की माता हूँ। वासुकी तो शिव शंकर के गले से लिपटा बैठा है और शेषनाग तुम्हारे ही विष्णु रूप में वैकुंठ में सुरक्षित है। किंतु क्या तुम नहीं जानते कि मेरा तीसरा और सबसे कनिष्ठ पुत्र तक्ष वहाँ वन में असुरक्षित है। और मुझे आकाशवाणी से यह भी ज्ञात हो चुका है कि उसका अंत तुम ही करोगे। मेरे पुत्र को मारने वाले से मेरा कोई संबंध नहीं हो सकता। तुम मेरे शत्रु हो, शत्रु। मैं किंतु अपने पुत्र की मृत्यु का कारण तो आपका चुनाव ही होगा माते। तुम्हारा ये अपराध क्षमा योग्य नहीं है तक्ष। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। तुम्हारा अंत अग्नि से जलकर भस्म होने से होगा। मैं आज उस नियति को ही बदल दूंगी कृष्ण। मैं अपने पुत्र का अंत कभी नहीं होने दूंगी। नियति को कोई भी नहीं बदल सकता माते। लेकिन मैं नियति को बदल कर ही रहूंगी कृष्ण। तुम्हारी मृत्यु से ही नियति का लेख पलट जाएगा और मेरे पुत्र के प्राण बच जाएंगे। अब तुम मेरे विष के प्रहार से नहीं बचोगे कृष्ण।